ये एक हार इनकी वाइफ का और एक हार इनका है, ये देख लें। अब तो आपको यकीन आ गया होगा। और मैंने खुदा की कसम भी उठाई है कि अब्बासी साहब ने 4 महीने पहले निकाह कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। बस बस ये मेरा छोटा छोटा सा देवर है। जब मेरी शादी हुई थी ना, ये इतना सा था, मैंने खुद अपने हाथों से पाला। आज मेरे गले लगा, मुझे रोना आ गया। यकीन को सलाम थे गया। जुबैर भाई भी आ चुके हैं। और देखो मैं फिर भी अब्बासी साहब के लिए कितनी मुखलिस हूँ कि इन्हें काफ़ी चीज़ों से मैंने बचा। बेसन और ये सिंक वगैरह ये यहाँ से उतर कर अब्बासी साहब के वहाँ लग रहा है, ऐसे ना। वैसे कितने का आता ही है सर? तकरीबन ये मिलेगा आपको 6,000। अब्बासी साहब के थोड़े से हालात डाउन चल रहे थे। ये बेड, ये वाला बेड बच्चों वाला, बच्चों का तो बेड आ गया। और ये वाली अलमारी मैंने अब्बासी साहब को दे दी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप लोगों का बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का। काफ़ी फ़ोन भी आए हैं मेरे पास, कमेंट भी मेरे देखने के लिए मिले हैं कि अच्छा करा आपने अहमद साहब को अपने व्लॉग से हटा दिए हैं और अपने घर से भी निकाल दें। अगर मैं घर से निकाल दूंगी तो बच्चों को स्कूल कौन छोड़कर आएगा? बच्चों को स्कूल से कौन लेकर आएगा? एक दिन ये वहाँ होते हैं, एक दिन ये यहाँ होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि लोग अभी भी इस चीज़ को फेक समझ रहे हैं। मेरा रब जान रहा है, खुदा की कसम खा के कहती हूँ ये चीज़ फेक नहीं है। अब्बासी साहब ने शादी कर ली है। और लोग कह रहे हैं कि व्यूज़ की खातिर ये हो गया वो हो गया। अगर मुझे व्यूज़ लेने होते ना तो मैं 4 महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर सकती थी और व्यूज़ ले सकती थी। मुझे कुछ भी पैसे की लालच नहीं है, ये मुझे कुछ भी। आखिर मेरी ज़िंदगी जो पहले चल रही थी, आप मुझे ये बताएं, क्या मेरे पास पहले पैसा था? मैं रोटी नहीं खा रही थी, मेरे बच्चे रोटी नहीं खा रहे थे। और ज़रूरी मुझे यूट्यूब से आ रही है। आपने देखा कि ज़मीनें भी हमारी चल रही हैं। अब्बासी साहब ऑनलाइन भी काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, सारा काम करते हैं। आप यूट्यूब की कमाई से आप इतना बना लोगी? आप उन लोगों को जज करती हो, उन लोगों को देखकर जो बड़े यूट्यूबर हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, बड़ा बड़ा बहुत कुछ ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। वो लोग भी यूट्यूब से इतना अर्निंग नहीं कर रहे होंगे जितना उनके साइड बिजनेस हैं। साइड बिजनेस भी वो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग शो नहीं करते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूबरों की तरह हम तो खाते हैं वो भी शेयर करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं वो भी शेयर करते हैं, मेहमान आ रहे हैं वो भी शेयर करते हैं। क्या इसलिए शेयर करते हैं? आप बहन भाइयों को मुखलिस समझ के। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ अभी आके संभली हूँ, लेकिन आप लोगों के कुछ ऐसे ही नेगेटिव बातें हैं और नेगेटिव कमेंट हैं। राबिया ये है, राबिया वो है, राबिया फलाना राब। आप तो मेरी हौसला अफजाई करें। एक औरत को औरत समझ सकती है, ना कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। आप मुझ पे इतने गलत बातें नहीं करें। मैं मानती हूँ अब्बासी साहब ने गलती की, अगर वो ये गलती ना करते तो शायद मुझे इतनी बातें आप लोगों की नहीं सुननी पड़ती जितनी मुझे अब सुननी पड़ रही है। भाई भी इस बात पे गवाही देंगे आपको कि भाई भी बताएंगे कि अहमद साहब ने शादी की है या नहीं की। हाँ दा शादी की थी तेरे भिरा ने? क्या नहीं की थी? हाँ कितने 4 महीने थी क्या शादी को? ठीक है कि 3-4 महीने ठीक है, 3-4 महीने हो गए। अब तो आप सबको यकीन आ गया होगा। और सुबह सुबह के माशाल्लाह से देखो खूबसूरत नज़ारा। ये येलो फूल लगे हुए हैं और ये है साग, जिसे कहते हैं सठड़ी। आशिका सठड़ी का साग है ना? ये सठी। आज मौसम भी माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ। कल से मौसम ऐसे ही बना हुआ है। रात में भी काफ़ी बादल थे और अभी भी देखे काफ़ी बादल हैं। अब्बासी साहब रात अपनी सेकंड वाइफ के पास थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं घर पे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, बुलाया कि आ जाओ घर पे, और मिस्त्री वगैरह भी आपके आने हैं और घर का कुछ सौदा वगैरह भी लेकर आना है। मैंने अपनी मेडिसन भी लेकर आनी है। प्लीज़ खुदारा मुझे मत मेडिसन पे चलाओ, मुझे मत टेंशन दो। मैं कुछ आकर अब संभली हूँ, 4 महीने के अंदर कुछ आकर अब संभली हूँ। और मैं आप सब बहन भाइयों को अपना मुखलिस समझती। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं शायद अब्बासी साहब को मना करती कि मत अनाउंसमेंट करो, क्योंकि पहले थोड़े जलील हो रहे थे, अभी ज़्यादा जलील करना शुरू कर दिया। आप लेडीज़ हैं, आप इस चीज़ को समझे, मेरी कैफियत को समझे, ना कि मुझे बुरा कहें। औरत की दुश्मन मत बने। आप तो मेरा साथ दें, आप मेरी बहनें हैं। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतना बुरा भला कहेंगी कि मैं पहले डिप्रेशन में थी, मज़ीद आप और डिप्रेशन में मुझे डाल रही हो। खुदारा इस तरह से मत करो। और अब्बासी साहब ने अगर ये गलती की है तो ये भी कुछ मेरा इम्तिहान है। मुझ पर क्या पता मेरे साथ ये ज़िंदगी में ऐसा होना था, किसी ने भी नहीं सोचना। अगर कल को एक मिसाल है, आपके शोहर इस तरह से करते हैं
तो क्या आप क्या नाम अपने मियाँ की बेइज्जती करवाने के लिए चल पड़ेंगी हैं, अपने मियाँ को नंगा करने चल पड़ेंगे? अगर मुझे अपने मियाँ को बेइज्जती ही करनी थी, अपने मियाँ की, हस्बैंड की अपने, तो मैं 4 महीने पहले भी व्यूज़ ले सकती थी। हमारे घर में कितने मसले मसाइल हुए, मैं चली गई अपने मायके चली गई और अब अपने कराची चली गई थी मैं। और जब भी अब्बासी साहब ने व्लॉग नहीं बनाया मैं मायके गई, जब भी अब्बासी साहब ने व्लॉग नहीं बनाया मैं ये भी शुक्र अदा करती हूँ कि इन्होंने बैठकर मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरी बेइज्जती नहीं की। कुछ इनकी गलती थी, कुछ मेरी गलती थी, उस पर भी नेगेटिव लोगों की सोच ये थी कि नहीं जी राबिया वहाँ गई थी, ये करने गई थी, वो करने गई थी, ये तो भगोड़ी है, भाग गई थी, ये पहले भी बच्चे छोड़कर भागे। मैं पहले भी बच्चे छोड़कर भाग कर नहीं आई, औरत की कोई मजबूरी होती है। अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ से भी भाग सकती थी, जैसा अब्बासी साहब ने शादी की, मुझे भागना होता तो मैं यहाँ से भी भाग सकती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाती। अगर मैं पिछली शादी से कहने लगे कि अब्बासी साहब ने पहले राबिया को जलील किया, राबिया को जलील किया, उसकी दूसरी शादी, पहली शादी अनाउंसमेंट करके ताकि लोग, मैं अपनी दूसरी शादी अनाउंसमेंट करूं ताकि लोग मुझे जलील ना करें। लेकिन ये आप लोगों की गलत सोच है, गलत सोच है। अगर मैंने उस आदमी को छोड़ा है, डिवोर्स ली है मैंने उस आदमी से, तो इसकी भी कोई वजह होगी, इसकी भी कोई वजह होगी। बच्चे उनके थे, उन्होंने इसलिए रख लिए कि कोई दूसरा बाप बच्चे नहीं पाल सकता। मैंने कोई अपनी शादी छुपाई नहीं है। अब्बासी साहब को पता है, मेरा तलाकनामा भी इन लोगों के पूरे ख़ानदान वालों ने देखा है। मेरे भाई भाभी यहाँ पर आए हैं, मामू वालों को भी पता है, सब आए हैं। और अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैंने जब व्लॉग बनाना शुरू किया था, यूट्यूब पर मैं आई थी, तो मैंने शुरू में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि मेरी सेकंड शादी है अब्बासी साहब से, अब्बासी साहब से सेकंड शादी है। और इसमें कोई गुनाह नहीं। आजकल के माशरे में ये चीज़ गुनाह समझी जाती है कि औरत दूसरे मर्द के पीछे भागी, भगोड़ी है, फलाना है, ढिमकाना है। ये आप लोगों को चलते हैं शहर, कुछ घर का काफ़ी, कुछ नहीं, काफ़ी सारा सौदा भी लेकर आना, दोपहर के पकाने का भी नहीं है। वहाँ से आने के बाद फिर मुझे जाना है डॉक्टर के पास, डॉक्टर से फिर मेडिसिन ले, क्योंकि शहर मुझे यहाँ जाना है, दवाई लेने मुझे इस तरफ जाना है। मेरे आज सारा दिन ही चक्कर पे चक्कर लगेंगे और कुछ नहीं। इंशाल्लाह जैसे जैसे घर के काम सामान वगैरह लेकर आऊँगी, बच्चों के साथ भी आपको मुलाकात करवाऊँगी। अक्सर भी अंदर बैठी हुई, आज बच्चों की छुट्टी है, वैसे भी हफ्ता इतवार छुट्टी आ जाती है। चलते हैं शहर, उसके बाद आपसे आके मुलाकात करते हैं कि घर के लिए क्या लेकर आए और क्या नहीं। अद्दी अस्सलाम वालेकुम। यकने सलाम ठीक है। ज़ुबैर भाई भी आ चुके हैं और देखो मैं फिर भी अब्बासी साहब के लिए कितनी मुखलिस हूँ कि इन्हें काफ़ी चीज़ों से मैंने बचा दिए हैं। और ये बेसन और ये सिंक वगैरह ये यहाँ से उतर कर अब्बासी साहब के वहाँ लग रहा है, ऐसे ना। वैसे कितने का आता ही है सर? तकरीबन ये मिलेगा आपको 6,000 रुपये मिलेगा। 6,000 की बचत होगी ना। जी जी। अब उनसे अपने भाई से कहो कि 6,000 वो मुझे दें। सर ये आपकी कुर्बानी दे रहे हैं आप। कुर्बानियाँ तो मैंने बहुत दी हैं अब्बासी साहब के लिए, लेकिन इधर अब्बासी साहब, आप मुझे अपने ब्लॉग में ना लो। अब्बासी साहब, ज़ुबैर भाई की एक भी शादी नहीं हुई, ऐसे ना ज़ुबैर भाई। जी जी। अब्बासी साहब ने माशाल्लाह से 2 कर लिए हैं। ज़ुबैर भाई के लिए भी कोई रिश्ता है तो ढूंढ के दे दें। लेकिन जी मैं अपनी तमाम देखने वाली बहनों का, जिनकी दिल आज़ारी हुई है, मैं उन सब का गुनहगार हूँ। क्योंकि बस अब मैं और तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि शायद अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में ये चीज़ लिखी होगी। बाकी जानबूझ के मैंने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से जो है ना मुझे मेरी बहनें, जिनको मैं अपना सब कुछ समझता हूँ, और मेरी बहनों से जो है ना मुझे काफ़ी सारे, देखे मैं आप सबसे नज़रें भी मिलाने के जो है ना उसमें नहीं हूँ। और मैंने राबिया को मना किया था कि राबिया आप जो है ना अपना व्लॉग खुद कंटिन्यू रखो, मुझे जो है ना आप नहीं लेके आओ। चले मानते हैं अब्बासी साहब से गलती हुई तो इंशाल्लाह ये जंग मैं लड़ रही हूँ। आप सब बहन भाई मेरे साथ हैं, मेरे प्यार की इंशाल्लाह जीत होगी। जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ कैसे अल्लाह पाक बुरा कर सकता है। मेरे मुखलिसी मेरे दिल में है। इंशाल्लाह ये भी मैं एक अपना इम्तिहान समझती हूँ, क्योंकि 12-13 साल 14 साल से मेरा इम्तिहान ही चल रहा था गुर्बत से। अल्लाह पाक ने अचानक ही, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक इम्तिहान भी उस पर देता है जो अल्लाह पाक के नज़दीक होते हैं, प्यारे होते हैं। अल्लाह पाक उन्हें ही इम्तिहान देता और किसी को इम्तिहान नहीं देता। कोई मसला नहीं, दुनिया से घबराना नहीं, अपने प्यार से और अपने दिल पर और अपने अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। इंशाल्लाह अब्बासी साहब एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे, ज़रूर वापस आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह पर भरोसा है। चलो कोई मसला नहीं, गलती होगी, अल्लाह पाक भी गलतियों को माफ़ करता है, पर्दा डालता है। मैं आपके सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं हूँ, आप छोड़ो, आप अपना काम करो।
अब्बास साहब आ गए, चलते हैं इन्हें लेकर शहर वगैरह, क्योंकि ये भी मैं चलो शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे शहर ले जाते हैं, एक दिन यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभा रहे हैं। अपनी तरफ ही रखो। हाँ। एक दिन से मुराद तो ये है ना, कैमरा अपनी तरफ, एक हाँ। दिन से मुराद तो ये है ना, आप मुझे एक बात क्लियर करो ना। हाँ जी, आप ऑडियंस को भी ये बात क्लियर करो ना हाँ कि जी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रात आपके घर होता हूँ और एक रात ही उधर जाता हूँ। हाँ तो मैं वही कह रही ना कि बाकी मैं एक रात full day अपने एक घर रात में यहाँ पर होते हैं, एक रात वहाँ पर होते हैं। अगले दिन भी आपने कहा कि अब्बासी साहब जब वहाँ जा रहे थे हमारे दिल को तकलीफ हुई है। जाते हैं ये 1 घंटा 2 घंटे के लिए, दिन में भी चक्कर लगा कर आ जाते हैं। आखिर वो भी इनकी वाइफ है, जाहिर सी बात है कैमरा अल्लाह को अपनी क्या तरफ- जवाब देंगे, कैमरा- अल्लाह को अब क्या ये जवाब बात देंगे। वाली बात में आ जाती है। अब तुम तो एक औरत हो, तुम्हारे हकूक तो सबको नजर आ रहे हैं, वो भी तो एक औरत है ना, उसके भी तो हकूक है ना, वही हकूक है ना जो तुम्हारे हकूक है। बेशक निकाह है ना, मैंने अपने अल्लाह पर दूसरा ये छोड़ कि दी आप है। ये बताओ, मैं अपने घर की कौन सी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ? कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे, सारी अगर जिम्मेदारी मैं करते उसको हैं। मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर अलग किया है ना उसको। हाँ जी। आपके सामने तो नहीं रखा ना, नहीं। उसको अलग रखा है ना। हाँ जी। और आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं 24 आवर्स अपने घर में मौजूद रहूंगा या फिर बस मुझे तो और कोई काम ही नहीं है, बस बीवियों के पास जाके लेटना होता है। बस ये दोनों ही काम करेंगे। और बाकी रह गया कि अब्बासी साहब काम नहीं करते, अब्बासी साहब काम करते हैं, ये ऑनलाइन काम करते हैं। बाकी जो पहले मजदूरियाँ की हैं ना इन्होंने, उन दिनों हमारा चैनल नहीं था, नहीं तो वरना मैं आपको दिखाती कि ये सुबह 5 बजे निकलते थे कमान गन्ने की फसल की कोड़ी करने के लिए, कपास की कोड़ी करने के लिए, यानी कि चावलों का जैसे फसल आ जाती है वो काटने के लिए, गंदम की फसल काटने के लिए सब कुछ ये करते थे। लेकिन अब जब अल्लाह पाक ने सुख के दिन दिखाए तो जाहिर सी बात इंसान बैठ के ही काम खाएगा, रोटी या मेहनत तो कर रहे हैं माशाल्लाह से। ज़मीनें आमने सबके थोड़े से हालात डाउन चल रहे थे। ये बेड, ये वाला बेड बच्चों वाला, बच्चों का तब बेड आ गया, और ये वाली अलमारी मैंने अब्बासी साहब को दे दी है। और मैंने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, ले जाओ यहाँ से। और ये वाला सोफ़ा नहीं, जो डाइनिंग टेबल की कुर्सी वगैरह थी वो भी दी हैं, और ये वाला मेज़ भी दिया है इन्हें कि इस पे इस्त्री वगैरह इनकी वाइफ कर लेगी। और ये वाला बेड, ये वाली अलमारी, ये आज सारा सामान यहाँ से, और ये साइड टेबल और ये छोटे वाला हीटर, ये सारा कुछ है ना वहाँ पे चला जाएगा। इनका मीटर अलग हो गया हो चुका है, मेरा मीटर अलग हो चुका है। ये अपने मीटर का बिल भरेंगे, हम अपने मीटर का बिल भरेंगे। ये सारा पोर्शन मेरे हवाले। और मैं ये बता दूँ कि अब्बासी साहब ने शुरू में ही जब शादी की थी ना, ये सब कुछ मेरा और मेरे बच्चों के नाम कर दिया था। उस औरत के लिए कुछ भी नहीं है, वो आ रही है, अपनी मेहनत करे, मजदूरी करे, मेहनत करे, जो कुछ भी करे, जैसे भी करे, जैसे मैंने की है मेहनत और मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया। अगर वो इनके लिए मुखलिस होगी, अगर उससे रहना होगा, उसे बसना होगा, तो वो भी मेहनत करेगी, अब्बासी साहब के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, जैसे मैं चली हूँ अब्बासी साहब के लिए साथ कंधे से कंधा मिलाकर। कभी मैंने इन्हें छोड़कर नहीं गई, ना दुख में और ना ही सुख में। यहाँ से पता लगता है कि औरत दुख में और सुख में मर्द का पता लगता है औरत की बीमारी में, और औरत का पता लगता है मर्द की गुर्बत में। मैंने हर चीज़ तरह से अब्बासी साहब के साथ कंप्रोमाइज़ किया। अगर वो है इनके लिए मुखलिस, मैं मानती हूँ, तो वो ये सारा कुछ है ना इन्हें बना कर देगी। और ये अब्बासी साहब को सिर्फ मैं आर्जी तौर के लिए दे रही हूँ, आर्जी तौर के लिए, जब तक ये अपना नहीं ले रहे। जब ये अपना ले लेंगे सारा कुछ तो मैं ये वापसी नहीं लूँगी इनसे। इनका मेरा वादा है कि ये कह रहे हैं मैं तुम्हें नवा लेकर दूंगा। वो हार वगैरह देखें इनकी शादी के टंगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज झूठ नहीं है, और मैंने कभी भी आप लोगों से आज तक झूठ नहीं बोला। ये देखें, अब ये देखें, ये 2 हार हैं, और ये कोई हमारे उम्र वाले हार नहीं। मुझे पता, मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर दूं, लोग कहेंगे ये उम्र वाले नहीं है। ये देखें, उम्र वाले जो हार थे ना उनमें पैसे थे, इनमें पैसे नहीं है। ये देखें, ये 1 हार इनकी वाइफ का और 1 हार इनका है। ये देख लें, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। और मैंने खुदा की कसम भी उठाई है कि अब्बासी साहब ने 4 महीने पहले निकाह कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। और जिन मैंने अपने मुखलिस बहन भाइयों को मैंने बताया है, उन लोगों को भी सबको पता है। व्हाट्सएप पर मैंने सबको बता दिया, सऊदी अरब में भी सबको पता है, जो जिनके घर हम दावते खा के रहे, कि अब्बासी साहब ने शादी कर चुके हैं। ये मेरा छोटा सा देवर है। जब मेरी शादी हुई थी ना, ये इतना सा था, मैंने खुद अपने हाथों से पाला। आज मेरे गले लगा, मुझे रोना आ गया कि मेरे साथ जाती हुई है। तब कहने लगा तुम रो नहीं, तुम मेरी माँ की जगह हो, हमें छोटे सबको पाला है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे कज़न ने की है जाती
तो इंशाल्लाह तुम्हें सब्र का फल अल्लाह पाक देगा, ज़रूर देगा। बस ऐसे होते हैं जिन्हें औलाद की तरह पालते हैं ना, वो माँ समझते हैं, भाभी नहीं समझते। मैं इनकी भाभी लगती हूँ लेकिन ये माँ समझता है मुझे। इतना सा था जब मेरी शादी हुई, इतना सा था, छोटा सा। अक्सा तो माशाल्लाह फिर भी बड़ी है, ये इतना नहीं था, 4-5 साल का था ये जब मेरी शादी हुई। बस अल्लाह पाक इसके भी नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह शहर से मैं आ गई हूँ। अद्दी केड़े में भी फटू लहरे का मिस्त्री आया खड़े हाँ फटू बड़े ने अच्छा ये बनवेंदी पे चौकिया। हाँ ये चौकिया यानी कि ये जो छोटी छोटी पट रहे हैं ना, ये कह रहे मिस्त्री दरखान आया हुआ ना, दरखान से मैं बना। दरखान गया केड़े खान मिले खान पे लगे था क्या कारण? सौदा गिरा हां अच्छा सामान गिरा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का ये काम मुकम्मल हो गया और बेसन वगैरह भी अब्बास साहब ने लगवा लिया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शहर से आ गई हूँ और खाना वगैरह मैंने चढ़ा दिया। ज़ोहर की मिल गई है अजान, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मिस्त्रियों को खाना वगैरह भी बनाकर देना है क्योंकि 2 मिस्त्री हैं, ज़ुबैर भाई हैं और वो दूसरा दरखान है। ये तो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, हमारे अपने घर के बच्चे हैं और इनसे फिर क्या बंदा पर्दा करे क्या ना करे। वो यहाँ पर वो कहेंगे गैर महरम है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये हमारे घर में तकरीबन 2-3 साल से आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर की तरह, हमारे भाई हैं, हमारी औलाद की तरह हैं। तो इनसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं है छुपने छुपाने वाली। ज़ुबैर भाई को भी सब पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ ही। मैं भी अभी देखो रो रो कर हटी हूँ। मेरा देवर आया था, मेरे गले लगा, छोटा था, औलाद की तरह मैंने उसे पाला। वो कहने लगा भाभी अगर तेरे साथ ना इंसाफ़ी हुई इंशाल्लाह तो सब्र रख, हम तेरे साथ हैं, इंसाफ अल्लाह पाक तेरे हक़ में करेगा इंशाल्लाह। कहते हैं वता इज़्ज़ु मंतशा वता ज़िल्लु मंतशा, बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में, उसने इज़्ज़त दी है तो वो मान भी रखेगा और मुझे सब्र और शुक्र करने वालों में रखा। अल्लाह पाक का सबसे बड़ा लाख लाख शुक्र अदा ये करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दुख सहने वालों में, सब्र सहने वालों में और शुक्र करने वालों में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। दाल हमारी प्रेशर में लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ साबुत मसर की दाल। ये देखो गैस भी ख़त्म होने वाला, गैस धुआं देने लगा, ये देखो धुआं दे रहा है और से प्रेशर की सीटी भी आ गई। बस 10 मिनट के लिए और इसकी सीटी बजेगी, उसके बाद फिर मैं प्रेशर बंद करूँ। रोटी बन गई है और चलते हैं अब बाहर थोड़ा सा काम वगैरह करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं नमाज के बाद 3-4। आज ज़्यादा ज़िद की, फोर्स किया कि हमें दाल चाहिए, वो भी कराची वाली। जैसे अम्मी आप कराची में बनाती हो दाल, तो ये मैंने दाल बनाई है खड़े मसूर की, यानी कि साबुत मसरा की दाल बनाई और माशाल्लाह से बच्चों ने रोटी के साथ नहीं चमचों के साथ खाई। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्त्री मजदूरों को सबको खाना खिला वगैरह करके फारिग हो गए हैं। रमज़ान शरीफ आने वाला है, अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान शरीफ की बरकतें लूटना नसीब करे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें। एक बंदा अगर बुरा हो ना तो उसके साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, उस बंदे को भी अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कुछ समझाएं उन्हें और ये मत कहें कि अब्बास साहब ये है, अब्बास साहब वो है। इन गलतियाँ इंसानों से होती हैं, हैवानों से नहीं होती। अल्लाह पाक भी, आपने भी, मैंने भी, सब ने कभी किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई गलती की, आखिर अल्लाह पाक भी तो माफ़ कर देता है ना। जब हम उसके सजदे में झुकते हैं, माफ़ी मांगते हैं रो के, तो अल्लाह पाक वो गलती भी हमें माफ़ कर देता है। तो मैंने अपने अल्लाह की रजामंदी पर है ना, मैंने अब्बासी साहब को माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने ये भी ठान लिया है कि अब अब्बासी साहब को मैं अपने ब्लॉग में नहीं लेकर आऊँगी। और आज मैं सिर्फ ये लेकर आई हूँ कि आप सब ने कहा था कि अब्बासी साहब आपके ब्लॉग में आए, कुछ लोग कह रहे थे कि आए, कुछ लोग कह रहे थे कि ना आए, इसलिए मैंने ज़रा सा क्लिप बनाया। माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन अब्बासी साहब नहीं आएगा। बस आप मेरी मदद करते रहेगा, आप मेरी हेल्प करते रहेगा, मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। जैसे कि आप सब ने कहा है, मेरी हौसला अफजाई की है कि राबिया आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप एक औरत हैं, आपने कैसे बर्दाश्त करी? देखे बर्दाश्त की अल्लाह पाक देता है, सब्र भी अल्लाह पाक देता है। मुझे सब्र अल्लाह पाक ने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्र का नतीजा भी और फल भी अल्लाह पाक मुझे मिठाई देगा। बंद करो। देखो पहले हालात मेरे कैसे थे, हाँ कैसे हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारे रही थी ना। दिन वो भी नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह हालात बदलते रहेंगे, जो नसीब में था वो मिल गया। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, उसे हैंडल करें, उसे सही करने की कोशिश करें। एक इंसान ख़राब है, ख़राब ना करें, उसे सीधा करें। और यहाँ पर लेंगे हम सबसे, आपसे सबसे इजाज़त के जहाँ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और प्लीज़ खुदारा बैक कमेंट से बचे। मैं फिर भी हाथ जोड़ के
इल्तिजा करती हूँ कि मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे मस्जिद परेशान मत करें। लेकिन मेरे काफ़ी बहन भाई हैं और मुखलिस हैं जो मुझे समझाती हैं कि राबिया छोड़ दें, मर्द हर काम कर सकता है लेकिन औरत को सब्र करना पड़ता है। शायद हमारे साथ भी ये कुछ होया होगा और हमने कितना सब्र किया, हमने किसी को नहीं बताया। तो मैंने उन बहनों की, उन भाइयों की बात मानी है। अल्लाह पाक अहमद साहब, अब्बासी साहब को भी हदायत दे और अल्लाह पाक हम सबको भी हदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।